दोस्तों, मैं सचिन मित्तल, जीएस विद सचिन मित्तल, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छे ढंग से काम करता रहेगा। आपके त्यौहार अच्छे मन रहे होंगे, लेकिन मैं लगातार हर वीडियो में कह रहा हूँ बेटा त्यौहार के साथ साथ एग्जाम पर भी फोकस कीजिएगा। मैं आपको जो श्रृंखला लेकर आया हूँ बेटा वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की है और आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको लेने वाला हूँ। बहुत बेसिक से समझिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको बेटा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। 1939 से 1945 यहां होता है बेटा द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होता है बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है वो दो विचारधाराओं में बट जाएगा, एक पूंजीवाद और दूसरा बेटा समाजवाद। पूंजीवाद को जो लीड करेगा उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और समाजवाद को जो लीड करेगा उसका नाम है बेटा सोवियत संघ। क्लियर? ये क्या करेंगे दोनों के दोनों देश, उस समय की बहुत बड़ी पावर है ये क्या करेंगे? छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपने अपने फायदे बताकर और दूसरे के नुकसान बताकर। इसके कारण इन दोनों के मध्य प्रारंभ हो जाएगा बेटा क्या? शीत युद्ध। क्योंकि जब ये एक दूसरे की आलोचना करने पर आएंगे तो कहीं दूसरे देश की ईगो हर्ट ना हो जाए, आक्रमण करने का हर समय संशय बना रहता है बेटा, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध में आप कह सकते हो ये वाक युद्ध है। एक दूसरे को नीचा, एक दूसरे को अपने आप को ऊंचा उठाने का बेटा प्रयास करेंगे ये लोग, ठीक है ना? एक बनाएगा मदर ऑफ द बम, एक बनाएगा फादर ऑफ द बम। शीत युद्ध ये समय वो समय है बेटा जब ये अपनी सैन्य शक्तियों को और ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे। अब देखिएगा बेटा, इसी समय कुछ सैन्य संगठनों का गठन किया जाएगा, जैसे यूएसए के अंडर में किया जाएगा नाटो का, फिर आता है बेटा सीटो, ठीक है ना? फिर इसके बाद आता है बेटा सेंटर। अब समाजवाद सोवियत संघ भी ऐसे ही सैन्य संगठन बनाएगा जिसका नाम है बेटा वारसा समझौता, वारसा पैक्ट। क्लियर? अब देखना बेटा, इस चीज को समझना, आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं, नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा समझौता। इसी चीज को समझना बेटा बस। ये क्या है? ये एक सैन्य संगठन है। इनका उद्देश्य क्या है बेटा? कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे, जिस भी सैन्य संगठन में जितने भी मेंबर होंगे, अगर उसमें से किसी एक के ऊपर भी हमला कर दिया गया तो आप विश्वास मानिए बेटा बाकी के जितने भी सदस्य होंगे वो उसके ऊपर हमला कर देंगे। वो कहेंगे कि ये हमला जो है एक सदस्य के ऊपर नहीं किया गया, ये हमला जो किया गया है वो सभी सदस्यों के ऊपर किया गया है। तो आज के टॉपिक में बेटा यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नाटो को, सीटो को, सेंटो को और वारसा समझौता को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संगठन क्यों बने ये आपने देख लिया, दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है बेटा? शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है ना? संगठन बन रहे हैं, सैन्य संगठन बन रहे हैं,
ठीक है ना, एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं ये देश, ठीक है। तो यही पढ़ते हैं बेटा, और क्या क्या क्वेश्चन इससे पॉसिबल होंगे, ठीक है, वो देखते चलेंगे बेटा, है ना। सबसे पहले लाएंगे हम नाटक। ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। ये इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, नाटक के ऊपर। इसकी फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। इसकी स्थापना जो होगी बेटा वो होगी 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो मुख्यालय है बेटा वो है ब्रुसेल्स में। इसके जो संस्थापक देश थे वो थे बेटा 12, और वर्तमान जो सदस्य हैं वो है बेटा 30। अभी अगर हम बात करें रीसेंट मेंबर की, तो बेटा 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया इसमें जोड़ा गया था। उत्तरी मैसेडोनिया। अगर इसकी हम आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है बेटा अंग्रेजी और फ्रेंच। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहां भी बताऊंगा और रिवीजन में भी बताऊंगा इसको, कि एक बात समझ लीजिए बेटा, जितने भी सैन्य संगठन शीत युद्ध के दौरान बने थे आज उनमें बस जिंदा है वो है नाटो। मकसद वही है, इसने नाम दे रखा है हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन मकसद क्या है, अगर इसके एक सदस्य देश पर भी हमला हो गया तो वो सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाता है। नाटो 30 सदस्य देश हैं, ठीक है। 12 ने स्थापना की थी बेटा। रीसेंट मेंबर 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया जोड़ा गया है। ये संगठन है बेटा नाटो। क्लियर, समझ में आया बेटा, ठीक है। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बेटा दूसरा संगठन जो आएगा वो आएगा बेटा सीटो। दूसरा संगठन सीटो। देखिए सीटो इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड
साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बेटा साम्यवादी चीन का प्रभाव रोकने के लिए। लड़ाई वही है बेटा पूंजीवाद और समाजवाद के लिए। इसकी जो स्थापना होगी वो होगी बेटा 8 सितंबर 1954। और जानते हैं कहां पर होगी बेटा? बाग्यो में होगी। बाग्यो एक जगह है, बाग्यो। कहां पर है ये जगह बेटा? फिलीपींस में। फिलीपींस में, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय बनाया जाएगा, मुख्यालय जो बनाया जाएगा बेटा वो बनाया जाएगा बैंकॉक में। इसके जो संस्थापक देश हैं वो थे बेटा 8। याद करना बहुत सिंपल है बेटा, 8 देखिएगा। पहले तो सुरक्षा परिषद के 3 मेंबर ले लो, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ठीक है। फिर ले लो आप इसके अंदर बेटा कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है। फिर 3 ले लेते हैं, फिलीपींस, और इसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, और एक है थाईलैंड। तो ये 8 सदस्यों ने मिलकर बेटा बनाया था क्या? सीटो। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? साम्यवादी चीन का प्रभाव रोकने के लिए। लड़ाई वही है पूंजीवाद और समाजवाद की। स्थापना बाग्यो में होगी, 1954 में होगी। मुख्यालय बैंकॉक है। संस्थापक देश 8 है बेटा। 1977 में समाप्त हो गया। मैंने कहा था ना बस नाटो जिंदा रहेगा अब तक। 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया बेटा। क्लियर बात आई समझ में? ठीक है ना। बाद में यूएसए सदस्य के तौर पर नहीं, लेकिन कहें कि इसके एक कहें कि बेटा मित्र के तौर पर इस संगठन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। सीटो क्लियर। 8 देशों ने की, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान और थाईलैंड। किसके खिलाफ बनाया जा रहा है? पूंजीवाद ने बनाया है ये समाजवाद के खिलाफ बेटा। बात क्लियर हुई? समझ में आया बेटा? ठीक है। पाकिस्तान यहाँ आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान इसका सदस्य है। अब अगला संगठन देखते हैं बेटा। अगला संगठन है बेटा सेंटो, या इसका एक और नाम है बेटा बगदाद समझौता, बगदाद पैक्ट। सेंट्रो, CEN, सेंट्रो। टी का मतलब ट्रीटी और ओ का मतलब है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसे मिडिल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं बेटा। क्लियर। इसकी जो स्थापना होगी
वो होगी बेटा 1955 में। 1955 में। क्लियर? इसके संस्थापक देश देखिए, ऐसे याद करिए संस्थापक को। चलो, टीपू। टीपू, ठीक है ना? टीपू। टी का मतलब तुर्की, आई का मतलब ईरान, पी का मतलब यहां लिख देता हूं नीचे, पाकिस्तान, और यू का मतलब है बेटा यूके। यू का मतलब यूके, ठीक है ना? यू के मतलब यूनाइटेड किंगडम बेटा। बाद में इराक सदस्य बनेगा, लेकिन अभी बाद में बताता हूं। मुख्यालय इसका बेटा बनाया जाएगा बगदाद में, तभी तो इसे बगदाद समझौता कहते हैं बेटा। लेकिन क्या होगा बेटा, इराक जो है, इराक 1959 में सदस्यता वापस लेगा। सदस्यता वापस, इसलिए इस मुख्यालय को बाद में कहां बनाया जाएगा बेटा? अंकारा, तुर्की में बनाया जाएगा। 1979 में खत्म, समाप्त हो जाएगा। कारण क्या है? दो कारण। एक तो तुर्की का जो शाह था, उसका पतन हो जाएगा बेटा, और दूसरा ईरान सदस्यता वापस ले लेगा। इसके कारण इस संगठन का कोई भी मकसद बचा ही नहीं बेटा। दोबारा से देखते हैं। सेंटो या बगदाद समझौता, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होगी 1955 में। संस्थापक देश टीपू से याद करके रखो, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूके। बाद में इराक सदस्य बनेगा, ठीक है। मुख्यालय बनाया बगदाद में, लेकिन इराक जो क्या करेगा बेटा, 1959 में सदस्यता वापस ले लेगा, इसलिए इसका मुख्यालय भी बदल जाएगा बेटा। 1979 में सेंटो समाप्त हो गया, तुर्की के शाह का पतन हो गया और ईरान ने सदस्यता वापस ले ली। इसके कारण बेटा क्या हो गया, ये समझौता कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये तीनों संगठन जो मैंने पढ़ाए अभी तक आपको बेटा, ये तीनों संगठन तो बनाए पूंजीवादी ने। अब इसका जवाब देगा कौन? समाजवाद। तो समाजवाद इसको जवाब जो देता है बेटा, वो वार्सा पैक्ट के जरिए देता है, ठीक है, वार्सा पैक्ट के जरिए बेटा, ठीक है ना। देखिए, वार्सा समझौता, वार्सा समझौता, ये इसकी जो स्थापना होगी वो होगी 14 मई 1955। कारण है बेटा, क्योंकि अब तक संगठन कौन बना चुका है बेटा? पूंजीवाद, नाटो, सेंटो, सीटो के विरुद्ध से बनाया गया। समझ में आया? नाटो, सेंटो और सीटो के विरुद्ध से बनाया गया। इसको बनाने में मुख्य भूमिका सोवियत संघ की ही रही होगी, लेकिन 1991 में बेटा सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा सोवियत संघ, और
इसलिए बेटा ये 1991 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वारसा समझौता, वारसा तो आप जानते ही है ना बेटा, जगह है कहां पर, पोलैंड में। तो देखिएगा दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, एक पूंजीवाद जो कि यूएसए के अंडर में है, दूसरा बेटा क्या पढ़ाया मैंने आपको, समाजवाद। तो पूंजीवाद संगठन लेकर आएगा सबसे पहले कौन सा बेटा, नाटो, फिर लाएगा बेटा सीटो, क्रम भी याद रखना है इसका, फिर लाएगा बेटा सेंटो। और इन तीनों का जवाब समाजवाद किसके तौर पे देगा बेटा, वारसा समझौता के तौर पे। इन संगठन का एक ही मकसद है बस कि अगर एक के ऊपर आक्रमण हुआ वो तो सबके ऊपर आक्रमण माना जाएगा बेटा। क्लियर? सबसे पहले नाटो, फिर आएगा सीटो, फिर आएगा सेंटो, और इनका जवाब मिलेगा वारसा समझौते में समाजवाद की तरफ से। एक्टिव कौन सा है, बस एक्टिव है इस समय बेटा कौन, नाटो। बाकी के सारे संगठन क्या हो चुके हैं बेटा, सैन्य संगठन समाप्त हो चुके हैं। क्लियर? इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं बेटा कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा।